बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कल 21 दिसंबर से तेलंगाना में नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज के रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे बहाल। अवाम को मुश्किलात और परेशानियों से बचाने के लिए वज़ीर आला KCR ने लिया फैसला। जनवरी से तेलंगाना स्कूल्स में तालीमी सरगर्मियां शुरू करने पर किया जा रहा है संजीदगी से गौर। हुकूमत से मंजूरी के बाद तालीमी कैलेंडर भी जारी किए जाने के इम्कान। तेलंगाना में इंटर फर्स्ट ईयर के तुलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस का 21 दिसंबर से होगा आगाज। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के सेक्रेटरी सैयद उमर जलील का बयान। सेक्रेटेरिएट के मसाजिद की तामीर का जमीयत उलमा सदर हाफिज पीर शब्बीर अहमद ने किया मुतालबा। कहा वज़ीर आला KCR करें इस मामले में वजाहत। तेलंगाना के आइमा व मौज़नीन के मसाइल के हल के लिए हाई कोर्ट से होंगे रुजू। ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के सदर का बयान। तेलंगाना की गवर्नर ने इन्फिनिटी राइड 2020 के आखिरी मरहले को झंडी दिखाकर किया रवाना। 19 नवंबर को कश्मीर से आगाज हुए इस सफर का 31 दिसंबर को कन्याकुमारी में होगा इख्तिताम। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत को बिलाखिर पुराने तरीक़ेकार से ही नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज़ के रजिस्ट्रेशन करने का फ़ैसला लेना पड़ा। हफ्ते के रोज़ वज़ीर आला KCR ने मुताल्लिक़ा अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़िद करते हुए इस बात का ऐलान किया कि 21 दिसंबर से रियासत भर में नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज़ का रजिस्ट्रेशन पुराने तरीक़ेकार से शुरू किया जाए और इसके लिए पेशगी स्लॉट बुकिंग पर इसरार भी नहीं किया जाए। वज़ीर आला ने अवाम को किसी तरह की मुश्किलात और परेशानियों से बचाने के लिए ये फ़ैसला किया है, जबकि हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत से कहा है कि रजिस्ट्रेशन करवाने वाले फ़रीक़ैन के आधार की तफसीलात पर इसरार किए बगैर रजिस्ट्रेशन की इजाज़त दी जाए। इसी तरह स्टैम्प्स और रजिस्ट्रेशन महकमे के दफातर को भी हिदायत दी गई है कि वो तमाम ज़रूरी इक़दाम करते हुए रजिस्ट्रेशन के अमल को सहल और तेज़ बनाएँ। वहीं कहा गया है कि जो स्लॉट पहले ही से बुक कर लिए गए थे उन पर रजिस्ट्रेशन मुकर्ररा तारीख और वक्त पर किए जाएंगे। तेलंगाना का महकमा तालीम जनवरी से स्कूल्स में जहां तालीमी सरगर्मियां शुरू करने पर संजीदगी से गौर कर रहा है, वहीं तालीमी कैलेंडर की इजराई की भी कोशिश जारी है। तेलंगाना हुकूमत से स्कूल्स में तालीमी सरगर्मियां शुरू करने की मंजूरी हासिल करने के बाद तालीमी कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। ऑनलाइन तालीम के साथ रेगुलर क्लासेस को जारी रखने के लिए तालीमी कैलेंडर्स में तजावीज़ पेश करने की गुंजाइश है। पहली जमात ता नबी जमात के तुलबा के लिए रेगुलर क्लासेस का इनेकाद करते हुए उन्हें दूसरी क्लासेस में प्रमोट करने के बारे में ओहदेदार जायजा ले रहे हैं। बसूरत दीगर क्लासरूम तजुर्बे का रुझान तुलबा में घट जाने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। ये तुलबा के मुस्तकबिल पर भी असरअंदाज हो सकता है, इसीलिए उन्हें 6 माह तक यानी 31 जुलाई तक क्लासेस का एहतमाम करते हुए कम से कम 120 काम के दिन होने जैसा कैलेंडर तैयार करने की बात कही जा रही है। जुलाई के महीने में ही सालाना इम्तिहानात मुनक्किद करने का ओहदेदार जायजा ले रहे हैं। जरूरत पड़ने पर गरमाई तातीलात में हाफ डे स्कूल्स चलाने पर भी गौर किया जा रहा है। साथ ही 10वीं जमात के तुलबा के लिए SCERT के ओहदेदार खुसूसी तालीमी कैलेंडर तैयार करने में मसरूफ हैं। प्राइवेट तालीमी इंतजामिया की तंजीम ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से मुलाकात करते हुए जनवरी से तालीमी सरगर्मियां शुरू होने के पेश नज़र साल 2020-21 का तालीमी साल कैलेंडर जल्द जारी करने का मुतालबा किया और साथ ही 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात मई के महीने में मुनक्किद करने इंतजामात की अपील की।
تلنگانہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کے سیکریٹری سید عمر جلیل نے بتایا کہ انٹر فرسٹ ایئر کے طلباء کے لیے آن لائن کلاسز کا آغاز 21 دسمبر سے ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ کلاسز دوردرشن چینل پر 21 تا 30 دسمبر تک ٹیلی کاسٹ کیے جائیں گے، جبکہ ووکیشنل کورسز کے طلباء کے لیے صبح 7 بجے سے 9 بجے اور شام 5 بجے سے 8:30 بجے تک ٹی سیٹ کے ذریعے کلاسز چلائی جائیں گی۔ جمعیت علماء تلنگانہ و آندھرا پردیش کے صدر حافظ پیر شبیر احمد نے حکومت سے سیکریٹریٹ کے مساجد کی تعمیر کا مطالبہ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ KCR سے اس معاملے میں وضاحت پیش کرنے کی اپیل کی۔ میں حکومت تلنگانہ سے ایک بار پھر مطالبہ کرتا ہوں، انہوں نے جو وعدہ کیا تھا، سیکریٹریٹ کی جو مسجدیں شہید کر دی گئی ہماری، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اکتوبر کے پہلے ہفتے میں یا دوسرے ہفتے میں اس کا جو ہے سنگ بنیاد رکھیں گے۔ ہمارے علماء کرام مشائخ نظام کے سامنے انہوں نے وعدہ کیا۔ اس کے بعد جو ہے 13 سے جو ہے بارش شروع ہوئی تھی، ہم مانتے ہیں کہ اس کے بعد نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے بعد پھر جو الیکشن ہوا، الیکشن بھی ختم ہو کے بھی تقریباً 15 دن ہو چکے ہیں، لیکن حکومت کی خاموشی ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ آپ ہمارے مسجدوں کو شہید کیا اور آپ اس کو بنانا بھی نہیں چاہتے، تو ہم آپ سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کی ورکنگ کمیٹی ہوئی تھی تلنگانہ کی، اس میں ہم نے طے کیا تھا کہ جو ہے ہم اگر مسجد نہیں بنیں گی تو پورے جو ہے تلنگانہ میں اس جو ہے احتجاج کریں گے۔ اور جو ہے نا ہم نے کہا کہ بھائی چلو الیکشن کے بعد تو کم سے کم ہمارے CM صاحب جو ہے اس مسئلے کو اٹھائیں گے۔ سیکریٹریٹ بناتے وقت مسجد کو بھی جنا سیکریٹریٹ کبھی بھی بنائے، لیکن مسجد کا فاؤنڈیشن تو رکھیں۔ نہ فاؤنڈیشن رکھا، نہ اس کے تعلق سے کوئی بات ہو رہی ہے۔ ہر چیز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فلاں چیز بنا دیں گے، فلاں چیز کر دیں گے، فلاں چیز کرا دیں گے۔ یہ آپ جو ہے حکومت جو ہے ان کی ذمہ داری ہے کرنے کی، کرنا چاہیے۔ جو کسانوں کو دینا ہے یا جو کر رہے ہیں آپ، وہ ان کی ذمہ داری وہ کرنا ہے۔ لیکن یہ مسجدیں تو ایسی تھی، جو مسجدیں قائم تھی، آپ نے اس کو شہید کر دیا، تو آپ بناتے کیوں نہیں تو آپ صاحب کہہ دیجئے ہم کو جو نا 1 سال کے بعد بنائیں گے، 2 سال کے بعد بنائیں گے، ہم کو جو کرنا ہے کریں گے، ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اس وقت آپ سے پرزور مطالبہ ہے کہ 10 دن کے اندر اعلان کریں، اور 10 دن تک ہم ویٹ کریں گے، یہ دسمبر کے اینڈ تک ویٹ کریں گے۔ اس کے بعد جنوری میں ہم پورے جو ہے نا تلنگانہ کے اندر ہر جگہ احتجاج کریں گے، اور اس کے بعد آئندہ جو ہمارا طرز عمل ہوگا، لائحہ عمل ہوگا، اس لائحہ عمل پہ ہم کا جو ہے نا پھر میٹنگ کر کے فیصلہ کریں گے ہم کو کیا کرنا ہے۔ آل انڈیا صوفی علماء کونسل کے مرکزی دفتر میں ریاست تلنگانہ کے ائمہ و معززین کا مشاورتی اجلاس مولانا حکیم صوفی سید شاہ محمد خیر الدین قادری کے زیر صدارت منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں طے کیا گیا کہ ائمہ معززین کے مسائل کے حل کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا۔ بعد ازاں صوفی سید شاہ محمد خیر الدین قادری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیل بتائی۔ آج 20 دسمبر بروز اتوار مرکزی دفتر آل انڈیا صوفی علماء کونسل میں ریاست تلنگانہ و شہر کے ائمہ و معززین کا ایک اہم مشاورتی اجلاس منعقد ہوا، اور اس کی غرض و غایت یہی تھی کہ حکومت تلنگانہ اور ریاستی وقف بورڈ پچھلے 4 مہینوں سے ائمہ معززین کے اعزازیے کو جاری نہیں کی ہے، اور آل انڈیا صوفی علماء کونسل بارہا حکومت تلنگانہ اور وقف بورڈ کو اس طرف توجہ دلاتا رہا، لیکن ہماری حکومت اور وقف بورڈ کا تساہل عارفانہ، جیسا کہ حیدرآباد کا ایک محاورہ ہے، دستار بے ڈھنگی پہلے جو تھی اب بھی وہی ہے۔ ہماری حکومت اور وقف بورڈ کے سدھرنے کے دور دور تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں، اور جب سے یہ اعزازیوں کی اجرائی کا معاملہ آیا ہے، کسی بھی وقت میں ماہانہ پابندی کے ساتھ یہ اعزازیے جاری نہیں ہوئے، اور مسلسل 3 مہینے 4 مہینے کے بعد میں پھر 1-2 مہینے کے ڈال دیے جاتے ہیں، پھر معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے۔ تو آل انڈیا صوفی علماء کونسل نے وقف بورڈ اور حکومت تلنگانہ کی اس نااہلی کو دیکھتے ہوئے اور بارہا توجہ دلانے کے باوجود کوئی مثبت رویہ اختیار نہ کرنے کی بنا پر
आज हमने इस इजलास में फैसला किया है कि अब हम रियासती हाई कोर्ट से इस मसले को रुजू करेंगे। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने इतवार के रोज़ स्पेशली एबल्ड अफराद को बाख्तियार बनाने के मकसद से आगाज़ किए गए इन्फिनिटी राइड 2020 के आखिरी मरहले हैदराबाद टू कन्याकुमारी को झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि इन राइडर्स ने नवंबर की 19 तारीख को कश्मीर से अपने सफ़र का आगाज़ किया और अब हैदराबाद से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु से होते हुए 45 दिनों में 31 दिसंबर को कन्याकुमारी पहुंचेंगे। आज मुनक़िदा इस तकरीब में तेलुगु फिल्म स्टार्स के अलावा दीगर मुअज़्ज़ज़ हस्तियां शामिल थीं। This pandemic situation for last 10 months, because of the restrictions in the public activities and the security activities from Raj Bhavan, I have not attended public functions for the past 10 months. I should say I appreciate Aditya Mehta Foundation. This is the first function after the pandemic program I am attending. So I was unable when they requested, even my officers have not relaxed the situation, but I wanted to attend this program to support the specially abled people, so that here I am not standing as a governor, as a strong supporter of specially abled people. That is the message I want to convey here. And I should say, we cannot say them disabled, not even specially abled, they are super abled. That's all the word I can say. तेलंगाना बीजेपी लीडर और निज़ामाबाद रुकन पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद ने कहा है कि मरकज़ की जानिब से लाए गए नए ज़रई क़वानीन को वापस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि दिल्ली में जो लोग एहतजाज कर रहे हैं वो किसान नहीं हैं। उनका कहना है कि नए क़वानीन से काश्तकारों को फ़ायदा होगा। अगर MSP की ज़रूरत होगी तो इस पर वज़ीर-ए-आज़म ज़रूर यकीन दहानी कराएंगे। MP अरविंद ने याद दिलाया कि साबिक़ा UPA हुकूमत ने भी कहा था कि निजी सरमायाकारी की ज़रूरत है। उनका कहना है कि कॉरपोरेट सेक्टर किसानों के फ़ायदे के लिए है। किसानों की सूरत हाल वक्तन फ़वक्तन बिगड़ती जा रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बिचौलिए किसानों को लूट रहे हैं। ఇలా అదే కార్పొరేట్ రోడ్ వచ్చి పంట పొలంకి వెళ్ళి పంటను తీసుకుపోతున్నాడు, రైతుకి ఇవన్నీ ఏమి ఇబ్బందులు లేకుండా చేస్తున్నాడు। పేమెంట్ తీసుకుపోయిన రోజు సాయంత్రానికి ఇయ్యాల్సిందే అని చట్టంలో ఉన్నది। ఇయ్యకపోతే జుర్మానా కార్పొరేట్ కి రూపాయికి అర్ధ రూపాయి, అంటే రూపాయికి రూపాయిన్నర ఇయ్యాల జుర్మానా, పైసలు టైంకి ఇయ్యకుంటే। ఇంత బ్రహ్మాండమైన చట్టం తీసుకొస్తే కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావుకి ఏడనొచ్చింది? గమ్మున మా పని మనం చేసుకోపోతున్నాం రాద్రాబి, మా చట్టం మేము ఇంప్లిమెంట్ చేసుకొని పోతాం, వ్యవసాయాన్ని బాగుపరుస్తాం, రైతులను। నువ్వు తాయి పండుకో, ఇక 7 ఏళ్ళు అయిపోయింది, మిగిలింది ఏం లేదు। ఇక ఇంకో 2 ఏళ్ళు పండుకో చెప్తున్నా కదా, పండుకొనే ఉండు। పంజాబ్ ఫార్మర్స్ యునైట్ టు రిమూవ్ మిడిల్ మెన్ అంటే సంవత్సరంన్నర పొడుగు నడిచింది దళారులను తీసేయమని। భారత్ కిసాన్ యూనియన్ వీళ్ళు వాళ్ళది ఏంది, మన ఆడ వండేది వీటు మన గోధుమల్ని ప్రైవేట్ వాళ్ళని కొనుగోలు చెయ్యమని చెయ్యొద్దని కాదు, ప్రైవేట్ వాళ్ళని కొనుగోలు చెయ్యమని రైతులు రోడ్డెక్కిండ్రు। ఇంకా 4-5 ఏళ్ల కింద రోడ్డెక్కిన వాళ్ళు ప్రైవేట్ రంగం రావాలి, దళారుల వ్యవస్థ పోవాలి, ఏజెంట్ల కమిషన్లు తగ్గిపోవాలి అని రోడ్డెక్కిన వాళ్ళు ఇవాళ మళ్ళీ 4-5 ఏళ్ళ ఉల్టా రోడ్ ఎక్కుతారా? खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।